ऐतिहासिक धरती पर, सिरसा के डेरों और संतों की धरती पर माननीय राहुल गांधी जी का और मुख्यमंत्री जी का, शकील अहमद जी का, बाजवा साहब का, तमाम साथियों की तरफ से, आप सब की तरफ से उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनका इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आज बिजी शेड्यूल उनका था और हम सब जानते हैं कि चुनाव के अंतिम दौर में हम हैं। महाराष्ट्र का भी चुनाव है और हरियाणा का भी चुनाव है। उस समय के बीच में से एक ऐसे दलित समाज के साथी के लिए और यहाँ पर जिसके खिलाफ पूरे पंजाब की सरकार यहाँ पर आकर के बैठी है, उस साथी का हौसला बढ़ाने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए आज राहुल जी आपका बीच में हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ राहुल जी, क्योंकि पिछली बार का चुनाव भी हमें याद है, विधानसभा का अकाली दल 2 सीटों पे पिछली बार हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ी थी। एक कालावाली सीट थी और एक अंबाला सिटी सीट थी और यहां से वो जीत करके गए। बहुत बड़े बड़े सपने उन्होंने दिखाए, यहाँ आकर के कह के गए कि हमारी सरकार है, हम एक गांव में कई कई करोड़ रुपए खर्च करने का काम करेंगे। वो जनता को एक बार फिर झूठ बोलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और फिर वही बात है कि हम कालावाली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। इतने बड़े बड़े सपने दिखाए। ये बॉर्डर का इलाका है सर, एक तरफ यहाँ से 8-10 किलोमीटर बाद पंजाब शुरू हो जाता है और मैं समझता हूँ कि पंजाब की समस्याएं क्या है वो बाजवा साहब ने अभी बात रखी। नशे में किस तरीके से पंजाब है, किस तरीके से एक सरकारी तंत्र के माध्यम से पूरे पंजाब पर कब्जा किया है, ये कालावाली के लोग भी जानते हैं, ये पंजाब के लोग भी जानते हैं। और वहां पर जो वायदे किए थे आज हमने उनको देखा है कि किस तरीके से अकाली दल ने वहां पर कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम और बड़े बड़े वायदे करेंगे। हम पंजाब के साथियों से पूछना चाहते हैं, कालावाली वाले तो उनकी असलियत जानते ही हैं, पंजाब वालों से भी पूछना चाहते हैं कि उन्होंने वो वायदे पूरे करे। अगर वायदे पूरे नहीं करे तो आने वाले समय में पंजाब को भी करना है और हरियाणा की जनता इस बार ये सीट अकाली दल से छीन करके राहुल जी की झोली में डालेगी, सोनिया जी की झोली में डालेगी और सुनिश्चित करेगी कि पंजाब की तरह जिस तरीके से पिछले 1 दशक में तेजी के साथ हरियाणा शांति और भाईचारे के साथ आगे बढ़ा है, ये कालावाली भी आगे की तरफ बढ़े। और जो पूछे हमने वायदे किए, कालावाली को सब डिवीजन बनाने का, यहाँ पर बड़ा गुड़ा और रोड़ी को सब तहसील बनाने का, नई नई ट्रेनें रुकवाने का काम किया। आज यहाँ पर इनेलो के सांसद जीत करके गए। आपको सबको पता भी होगा कि जो पुराने काम हमने करवाए थे आज वही बंद होने की कगार पर। इसलिए साथियों, आप लोगों को बहुत सोच समझ करके फैसला लेना है और मैं आप सबसे यही आह्वान करता हूं कि आज पिछले 5 महीने उठा करके देखें तो लगातार किसान की पीठ तोड़ने का काम किया है। किसान वो है जो हिंदुस्तान को ताकत देता है, जो हमारे किसान के माध्यम से पूरे देश का और दुनिया का पेट भरने का काम भी ये हरियाणा का किसान करता है, चाहे वो धान के उत्पादन के माध्यम से हो, चाहे वो गेहूं के उत्पादन से। और यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे मानियाला की कि यहाँ पर सेंटर फॉर फ्रूट एक्सीलेंस बनाया और इस तरीके के तमाम चीजें इस कालावाली के इलाके में किए। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में किसी को सिरसा न जाना पड़े और यही सब डिवीजन में सारी चीजें आपको हो। आने वाले समय में कॉलेज मैंने ये हमने घोषणा पत्र में डाला है कि हर सभी सब डिवीजन के लेवल पर हम कॉलेज बनाएंगे। ITI गजराना की कब अनाउंस हुई थी और इस बार उसका पत्थर रखने का काम हुआ। कोटा की ITI आपके सबके सामने। तो 10 साल हरियाणा में अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ तमाम लोग हमारे इस इलाके के से लेकर के और पूरे हरियाणा के लोगों को रोजगार और क्षेत्र में तरक्की का ये सिलसिला इसी तरीके से हमें जारी रखना है। आज क्योंकि राहुल जी हैं, हम कोई जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, मैं समझता हूं कि वो हमारे बीच में अच्छी तरीके से बात रखेंगे। और अंत में मैं यही कहते हुए कि SGPC का भी जो मामला था अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, वो भी अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस की सरकार ने दिया है। इसलिए सारे साथी ये पंजाब वाले तो नाम में पानी देते हैं और खासतौर से अकाली दल वाले और हमारी चंडीगढ़
की राजधानी से लेकर के अलग से हाई कोर्ट का मामला हो, हमेशा हरियाणा को दबाने का काम किया है। इनकी क्या साठगांठ आईएनएलडी और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। हम एक सवाल ये भी पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से शिवसेना और भाजपा का गठबंधन टूटा है, क्या उसी तरीके से इस चुनाव के बाद पंजाब में गठबंधन टूटने वाला है, या फिर ये हरियाणा की जनता को गुमराह करने का काम यहाँ पर अकाली दल, इनेलो और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के कर रहे हैं। साथियों, फैसला आपको करना है। यहाँ पर आईएनएलडी की जो ताकतें हैं, किस तरीके से यहाँ पर भूखी का, यहाँ पर नशे का धंधा चलाती थी, किस तरीके से जेल की और यहाँ पर थाने की राजनीति होती थी, आपके सबके सामने है। अगर कुछ कमियां हैं तो हम मिलकर के दूर करेंगे, लेकिन 10 साल में आपने चैन की नींद सोई है और इन्होंने जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई है, तब से आपने देखा है कि चाहे बॉर्डर हो, चाहे यहाँ हिंदुस्तान में हम अंदर की बात करें, हर चीज का महंगाई बढ़ा करके किसान, मजदूर, इस देश के आम आदमी की नींद छोड़ने का और उसको छीनने का काम किया है। अंत में मैं राहुल जी का एक बार फिर यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे यही अपील करता हूँ कि पूरी ताकत के साथ यहाँ कालावाली भी सीट जीते और तमाम सिरसा संसदीय क्षेत्र की सीटें जिता करके तीसरी बार कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाने में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भाई शकील अहमद जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यहाँ से पूर्व सांसद अशोक तंवर जी, पंजाब से आए हमारे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे जुझारू नेता प्रताप सिंह बाजवा जी, संजय बाबला जी, सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस, जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे आलू, प्याज, टमाटर है, सबको मालूम है। टमाटर तो सब्जी में बना ही नहीं सकते, आपके सामने है। कहते हर व्यक्ति भाषण देता था, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, पर तिथि नहीं बताएंगे। और जिस दिन सत्ता में आ गए, कहने लगे कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी। सबसे पहले कड़वी घूंट इस देश के किसान को पिलाई, गरीब आदमी को पिलाई। मनरेगा का जो कानून कमजोर करने का इन्हें काम किया और लोगों ने नतीजा दे दिया। जब ये उपचुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के बाद 54 उपचुनाव हुए हैं पूरे देश में, 54 में से 42 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 3 महीने में ये घटकर 42 से 21 हो गई। अगले 3 महीनों के बाद देखना कहीं उपचुनाव होगा तो 0 सीट आएंगी इनकी। और मैं राहुल जी को कहना चाहता हूँ, जो कड़वी घूंट देश के लोगों को पिलाने में लगे हुए हैं, रेल का भाड़ा बढ़ा के, डीजल का भाव बढ़ा के, अब के हरियाणा की जनता उस पार्टी को चुनाव में कड़वी घूंट पिलाएगी, सारी सीट कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। कि गुरु घरानी सेवा थोड़ा जन्मसिद्ध अधिकार है, वही तो असी कानून पास कर देता। उन अकाली दल है थे, भाजपा है, ताए इनेलो है, ये कहते भाई है कि साड़ी आ गई तो ये कानून रद्द कर देगा। सी मैं उन्होंने थोड़े माध्यम से दसना चाहता हूँ कि एक कानून कांग्रेस पार्टी ने असेंबली से पास कराया है, दुनिया की कोई ताकत निरस्त नहीं कर सकती। कोई नहीं गया। तो मैं राहुल जी ने विश्वास दिलाना विश्वास सिरसा जिले की सारी सीट था राहुल जी की झोली जैसी डाल देंगे और इसे कांग्रेस पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। रेसलर के ऊपर, बॉक्सर के ऊपर गर्व है, जिसने हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में मेडल दिलवाए और हिंदुस्तान का नाम रोशन करवाया। नया नारा बनना चाहिए हरियाणा का, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। मेडल्स की बात की, युवाओं की शक्ति की बात की, प्रगति की बात की। हरियाणा में हम एजुकेशन हब लाए, एम्स लाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर लाए, IIM लाए, NID लाए, मेडिकल कॉलेज लाए, निफ्ट लाए, IIT दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस लाए, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी लाए, डिफेंस यूनिवर्सिटी लाए। हमने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया और लाखों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में मेडल आए। 2% हरियाणा की आबादी है,
30 से 35% मेडल आप लाते हो। और उस तरफ बॉर्डर के उस तरफ क्या हो रहा है? पंजाब में आप किसी भी युवा से पूछ लो और वो आपको ड्रग्स के बारे में बताएगा, नशे के बारे में बताएगा। पूरी पीढ़ी नष्ट कर दी है, पूरा जनरेशन खत्म कर दिया है, और फिर यहां आते कहते भैया हमारी सरकार बनवाओ। गठबंधन की सरकार वहां पे है, बीजेपी के लोग वहां पे राज कर रहे हैं और पूरी जनरेशन खत्म कर दी है। यहां आके कहते हैं भैया विकास नहीं हो रहा है। तो चीन घबरा जाएगा, पाकिस्तान घबरा जाएगा। चीन के राष्ट्रपति यहां आए, मोदी जी के साथ उन्होंने झूला झूला और अपनी सेना को लद्दाख के अंदर ले आए। उनके हजारों सैनिक हमारे देश के अंदर आ गए। मोदी जी ने एक सवाल नहीं पूछा। कल कहा नहीं, कुछ दिन पहले कहा भैया थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कल कहा फायरिंग बंद हो गई और आज देखिए फिर से फायरिंग शुरू हो गई। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। चुनाव के समय कहा 100 दिन में मैं पूरा का पूरा काला धन वापस ले आऊंगा। 100 दिन हो गए, आपको काला धन वापस मिला? दिखाई दिया आपको काला धन? नहीं। तो फायदे किए, चुनाव जीत लिया और फिर कुछ नहीं। यूपीए की सरकार ने उन पे बैरियर लगा रखा था, उनको रोक रखा था, आप इनको दाम को खोलिए। कागज साइन कर दिया, चले गए और 108 दवाइयों के दाम बढ़ गए। इसको क्या हुआ है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हर गरीब व्यक्ति को हम यहां पे एक मजबूत छत देंगे, घर देंगे। 2 लाख रुपए हम घर के लिए आपको देंगे। और किसानों के लिए अगर आपने अपना लोन टाइम पे वापस दिया तो हम आपके इंटरेस्ट को माफ करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए और हरियाणा को विकास की पटरी पे रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।